A tale of two birds. A tale of two birds यानी दो पक्षियों की कहानी। टेल का मतलब होता है कोई भी कहानी, कथा। तो ये जो स्टोरी है आज है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स यानी दो पक्षियों की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। यानी एक माता पक्षी और उसके दो बच्चे कहाँ रहते थे? lived in a forest, जंगल में रहते थे। The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other। यानी जो मादा पक्षी थी वो तूफान, storm मीन तूफान, तूफान में मारी जाती है और उसके जो यंग बर्ड्स यानी उसके जो बच्चे थे वो सेपरेटेड यानी अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। Each found a different home। फाउंड जो है वो फाइंड की सेकेंड फॉर्म है यानी हर एक को अलग अलग घर मिल जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest। यानी एक समय की बात है, एक मादा पक्षी अपने दो बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। They had a nest। उनके पास एक घोंसला था। In a tall, tall means लंबा, shady tree, एक लंबा घने पत्तों वाला पेड़, उसके ऊपर उनका घोंसला था। एंड देयर द मदर बर्ड, और वहाँ जो मादा पक्षी थी, टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, अपने बच्चों की दिन रात जो है देखभाल करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, वहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आया। स्टॉर्म मीन तूफान। देयर वॉज थंडर, वहाँ पर बादल गरज रहे थे। लाइटनिंग एंड रेन, बिजली चमक रही थी और उसके साथ साथ ही बारिश पड़ रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और जो हवा थी उसने बहुत सारे पेड़ों को नीचे गिरा दिया था। द टाल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड, वो लंबा पेड़ जिसके ऊपर, इन विच द बर्ड्स लिव, ये जो पक्षी रहते थे, आल्सो केम डाउन, वो भी हवा ने नीचे गिरा दिया था। अ बिग, एक बड़ी, हैवी यानी भारी, ब्रांच टहनी, हिट द नेस्ट यानी नेस्ट से, घोंसले से टकराती है। एंड किल द बर्ड, उसमें जो है उन दो बच्चों की जो माँ थी वो मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है यानी अच्छे भाग्य से, गुड लक से, वो जो बेबी बर्ड्स थे उनके लिए क्या था? एक भाग्य था, उनके लिए एक गुड लक था, उनके लिए एक अच्छा उनका जो है भाग्य था, फेट था। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, यानी द स्ट्रॉन्ग विंड, जो हैवी हवा, जो भारी हवा चल रही थी, ब्लू देम अवे, उनको, उन दोनों पक्षियों को उस भारी हवा ने क्या किया? जंगल के दूसरी साइड उनको उड़ा के जो है हवा ले गई थी। वन ऑफ देम, उन दोनों में से एक, केम डाउन नियर अ केव, यानी एक गुफा के पास पड़ा। उन दोनों बच्चों में से एक जो बच्चा था वो कहाँ पर पड़ा, कहाँ पर लैंड हुआ? गुफा के बाहर। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ पर एक डाकुओं का पूरा गैंग ऑफ रॉबर्स यानी डाकुओं का, चोरों का एक पूरा का पूरा झुंड यानी गैंग रहती थी। दी अदर लैंडेड, जो दूसरा बच्चा था वो कहाँ लैंडेड हुआ? द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम, यानी वो एक ऋषि के आश्रम में लैंड हुआ। अ लिटिल डिस्टेंस अवे, जहाँ पर पहला बच्चा पड़ा था उससे थोड़ा ही दूर। ये देखिए यहाँ पे दिखाया भी है चित्र के माध्यम से। एक जो है ये गुफा के पास लैंड हुआ है और ये दूसरा जो है ऋषि के आश्रम के बाहर। डेज पास्ट, दिन पर दिन बीतते गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और जो बच्चे थे पक्षी के वो अब बड़े पक्षी अपने आप में बन गए थे। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, वो जो कंट्री थी, वो जो राज्य था, वहाँ का जो राजा था, केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, जंगल में आया था। क्यों आया था? टू हंट यानी शिकार करने। ही सॉ अ डीर, उसने एक डीर यानी हिरन देखा। डीर मीन्स हिरन। एंड रोड आफ्टर इट, रोड जो है वो राइड की सेकंड फॉर्म है। राइड मीन्स घोड़े पर बैठकर किसी चीज़ का पीछा करना। तो वो राजा भी किसका पीछा कर रहा था? एक डीर यानी हिरन का। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट,
जब राजा ने हिरण का पीछा करना चालू किया, इट रैन, वो भागा, डीप यानी गहरा, इनटू द फॉरेस्ट यानी वो जो हिरण था वो जंगल में बहुत अंदर तक चला गया, फॉलोड बाय द किंग, और उस हिरण के पीछे पीछे जो राजा था वो भी उसको फॉलो करता हुआ किंग फॉरेस्ट के बहुत अंदर तक चला गया। सून, जैसे ही अंदर जाने के बाद, बहुत अंदर जाने के बाद फॉरेस्ट में, द किंग लॉस्ट हिज वे, राजा जो था वो अपना, सून का मतलब होता है जल्दी, जल्दी ही राजा अंदर यानी फॉरेस्ट में अंदर जाने के बाद राजा जो है जल्दी ही अपना रास्ता जो है वो लॉस्ट कर जाता है, भूल जाता है, एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज, और वो ये भी नहीं जानता कि वो अब कहां पर है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. राजा को जंगल से दूसरी तरफ जाने के लिए बहुत ज्यादा, लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा जो है वो ट्रेवल करना पड़ता, घोड़े पे बहुत ज्यादा राइडिंग करनी पड़ती। वेरी टायर्ड बाय नाउ, लेकिन जो राजा था वो इस वक्त, अभी के वक्त बहुत ज्यादा थक चुका था। टायर्ड मीन्स थकना। He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. He got off means घोड़े से नीचे उतरना, his horse and sat जो है वो sit की सेकंड फॉर्म है, sat down वो बैठ गया नीचे, under a tree that stood near a cave, वो एक पेड़ के नीचे राजा बैठ गया, वो पेड़ जो था वो एक गुफा के पास स्टैंड था, यानी स्टूड जो है वो स्टैंड की सेकंड फॉर्म है। Suddenly he heard a voice cry out. अचानक, suddenly means अचानक, he heard उसने सुना, a voice cry out एक थोड़ी चिल्लाते हुए आवाज सुनी, quick जल्दी, hurry up जल्दी करो, there is someone under the tree वहां पर पेड़ के नीचे कोई है, come जल्दी आओ, and take his jewels and his horse जल्दी आओ और इसके ज्वेल्स यानी जो इसके गले में नेकलेस है, इसके जो ज्वेलरीज हैं और इसका घोड़ा सब ले लो, टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे जल्दी करो, अन्यथा अदरवाइज ये हमारे हाथ से निकल जाएगा, स्लिप अवे हमारे हाथ से निकल जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब होता है एकदम से आश्चर्यचकित, हैरान हो जाना, हक्के बक्के रह जाना, सरप्राइज्ड हो जाना। जो किंग था वो हैरान हो गया। ही लुक्ड अप उसने ऊपर देखा, एंड सॉ उसने क्या देखा, अ बिग एक बड़ा ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री उसने एक ब्राउन भूरे रंग का एक पक्षी देखा, ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग उस पेड़ पे बैठा हुआ देखा जिस पेड़ के नीचे राजा खुद बैठा हुआ था। He also heard faint noises. फेंट का मतलब ऐसे बेहोश होना होता है, लेकिन यहाँ पे फेंट मीन्स थोड़ा हल्की हल्की, नॉइसेस मीन्स शोर, हल्का हल्का शोर आ रहा था। इशुइंग, इशुइंग का मतलब होता है जारी करना, बाहर आना, प्रकाशित करना या निकालना, यानी इशुइंग। फेंट नॉइसेस इशुइंग यानी बाहर आ रही थी, कहाँ से, फ्रॉम द केव, फ्रॉम द केव गुफा से आ रही थी हल्की हल्की आवाजें। He quickly got on, देखिए यहाँ पे हमने got off पढ़ा यानी नीचे उतरना, अब got on पढ़ रहे हैं यानी ऊपर चढ़ना, घोड़े पर दोबारा से चढ़ना। Got on to his horse, राजा जल्दी, quickly मीन्स जल्दी, अपने घोड़े पर दोबारा सवार हुआ, and rode away as fast as he could, और वहां से भागा, घुड़सवारी करके वहां से भागा जितनी जल्दी वो भाग सकता था। Now the next part of the story, अब जो है स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। The king was amazed to hear a similar voice again, अब आगे जो कहानी है उसमें राजा फिर से हैरान हो जाता है सेम आवाज दोबारा सुनकर। He came to know the birds to story, अब वो उन दोनों पक्षियों के बारे में जो स्टोरी है उसको जानना चाहता था। कौन, राजा। He met the ऋषि, वो met जो है मीट की सेकंड फॉर्म है, मीट मीन्स मिलना और met यानी मिला, किससे मिला, ऋषि से। Who explained the behavior of each bird, और उन्हीं ऋषि ने जो है दोनों पक्षियों का अलग अलग बिहेवियर के बारे में राजा को एक्सप्लेन किया। Soon he came to a clearing, यानी जब राजा यहाँ से जल्दी जल्दी भागा तो जल्दी ही, सून यानी जल्दी ही, he came to a clearing, वो एक साफ सुथरी जगह पर पहुंचा, which looked like an ashram,
जो एक आश्रम की तरह लग रही थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, और वो एक्चुअल में ही ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड मीन्स बांधना। द किंग टाइड हिज हॉर्स, किंग ने, राजा ने अपना हॉर्स जो है वो बांधा, किसके साथ? टू अ ट्री, एक पेड़ के साथ। एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी छांव में खुद राजा जो है वो बैठ गया। शेड मीन्स छांव। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस, अचानक से ही हियर्ड, दोबारा उसने सुना, अ जेंटल वॉइस अनाउंस। यहाँ पे जेंटल वॉइस है, यानी एक बहुत प्यारी मीठी आवाज सुनी, जैसे कि कोई अनाउंसमेंट कर रहा हो। अब ऊपर जो है वो कैसी आवाज सुनी थी राजा ने? ऐसे चिल्लाती हुई आवाज सुनी थी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही मधुर मीठी आवाज सुनी, मानो जैसे कोई अनाउंसमेंट कर रहा हो। जैसे हम एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे एक जेंटल वॉइस से जो है अनाउंसमेंट की जाती है। और इसी तरह के वहाँ पे राजा ने भी एक अनाउंसमेंट सुनी। अब वो अनाउंसमेंट, वो जेंटल वॉइस क्या थी? वेलकम टू द आश्रम सर, श्रीमान आपका स्वागत है आश्रम में। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया आप अंदर जाइए। इनसाइड मीन्स अंदर जाइए, एंड रेस्ट और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं, इस आश्रम के जो ऋषि हैं वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, अंदर मटके में ठंडा पानी रखा हुआ है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया अपने आप को आप एकदम से आरामदायक समझें, यानी इस प्लेस को अपने घर की तरह समझें और अपने आप को एकदम से आरामदायक एटमॉस्फेयर में आप समझें, इन्वायरमेंट में समझें। द किंग लुक्ड अप, राजा ने अगेन ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, यानी दोबारा राजा ने जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा था उस पेड़ पे देखा तो दोबारा एक बिग बड़ा ब्राउन भूरे रंग का पक्षी उस पेड़ पर देखा। He was amazed, अब राजा फिर से हैरान हो गया, फिर से सरप्राइज्ड हो गया। This one looks like the other bird, यानी ये पक्षी बिल्कुल जो मैंने पहले पक्षी देखा उसके जैसा लग रहा है। Outside the cave, जो मैंने गुफा के बाहर देखा था। He said to himself loudly, राजा ने खुद से कहा, जोर से कहा, loudly means जोर से कहा, You are right sir, यानी तभी राजा को एक आवाज आई कि You are right, answer the bird, पक्षी ने दोबारा से आंसर किया कि आप बिल्कुल सही हैं श्रीमान। He is my brother, जो पक्षी था, जो बर्ड था, वो कहता है He is my brother, जो आपने केव के बाहर देखा था वो मेरा भाई था। But he has made friends with robbers, लेकिन उसने चोरों के साथ, उसने खराब पीपल्स, बुरे लोगों के साथ जो है फ्रेंड्स, उनको अपना दोस्त बना रखा है, उनके साथ दोस्ती कर रखी है, इसीलिए वो उनकी तरह ही बात करता है। He now talks as they do, अब वो उन्हीं के तरह talks, अब वो उन्हीं की तरह, जैसे चोर बोलते हैं, जैसे रॉबर्स बोलते हैं, उन्हीं की तरह वो भी बात करता है। He does not talk to me anymore, यानी वो मेरी तरह बात बिल्कुल भी नहीं करता है जैसे कि मैं करता हूँ। Just then the ऋषि entered the आश्रम, तभी उसी वक्त जो ऋषि थे वो एंटर्ड यानी प्रवेश कर गए। कहाँ? आश्रम में। आश्रम में ऋषि आ गए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, ऋषि ने भी महाराज जो थे, वो श्रीमान जो राजा थे, उनका स्वागत किया। आपका स्वागत है। ही सेड टू द किंग, राजा को ऋषि ने कहा। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, कृपया आप अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और अपने आप को ऐसा समझिए कि जैसे आप अपने ही घर में हों। यू लुक टायर्ड, आप बिल्कुल थके हुए लग रहे हैं। टायर्ड मीन्स थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए आप विश्राम कीजिए, रेस्ट कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद हम खाना खाएंगे। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. यानी इससे इतनी सी बातें जब ऋषि ने की तो राजा बहुत हैरानगी से बताते हैं किसको? ऋषि को। द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, दोनों पक्षियों के बारे में जो भी राजा के साथ हुआ था, वो पूरी कहानी जो है किंग किसको बताते हैं? ऋषि को बताते हैं। एंड हाउ, और कैसे, वो ये भी बताते हैं कि हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, कि दोनों पक्षी
कैसे अलग अलग बिहेव करते हैं। तो हालांकि, यद्यपि, थो का मतलब होता है हालांकि या फिर यद्यपि, दे लुक्ड सो लाइक, हालांकि वो दोनों सेम हैं, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग अलग बिहेवियर क्यों करते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। सरप्राइजेस मीन्स आश्चर्यचकित चीजें, हैरान कर देने वाली चीजें। किंग कहता है कि जो जंगल है वो बहुत ही आश्चर्यचकित चीजों से भरा पड़ा है, मिस्ट्रीज से भरा पड़ा है, राजा कहता है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो ऋषि थे, वो जो होली मैन थे, वो मुस्कुराए एंड सेड, फिर कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। उन्होंने कहा कि अंततः एक इंसान अपनी कंपनी से ही जाना जाता है, जिस कंपनी में वो उठता बैठता है वो उस कंपनी के गुण उसमें आ ही जाते हैं। तो आफ्टर ऑल जो बंदा है, अंततः जो बंदा है, वो अपनी कंपनी, अपनी कंपेनियन, अपने ग्रुप से ही पहचाना जाता है कि ये किस ग्रुप में रहता है या किस एनवायरनमेंट में पला बड़ा है। That bird has always heard the talk of robbers, यानी वो जो पक्षी आपने गुफा के बाहर देखा था, that means वह पक्षी जो आपने गुफा के बाहर देखा था, has always heard the talk of robbers, यानी वो हमेशा डाकुओं की, चोरों की बातें सुनता था। He imitates का मतलब होता है नकल उतारना, यानी कोई बंदा एक काम कर रहा है तो हूबहू उसके जैसा ही दूसरा काम करना, उसको इमिटेट्स कहते हैं। इमिटेट्स मीन्स हूबहू किसी को कॉपी करना या नकल उतारना। ही इमिटेट्स देम, वो जो पक्षी आपने गुफा के बाहर देखा वो उन्हीं की नकल करता था, किनकी, चोरों की। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और उन्हीं की तरह बातें करने लग गया, चोरों वाली बातें ही करने लग गया। दिस वन, दिस वन मीन्स ये जो मेरी गुफा, मेरे आश्रम के बाहर आप देख रहे हो, हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हियर्ड, ये भी वही चीजें रिपीट करता था जो ये सुनता था। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो ये जो है लोगों का वेलकम, स्वागत करता है आश्रम में। जिस तरह ऋषि आश्रम में लोगों का स्वागत करते थे, उसी तरह ये जो पक्षी था ये भी ऋषि की बातों को इमिटेट्स करता था और ये इसीलिए अच्छा पक्षी बन गया। और जो दूसरा था वो रॉबर्स की बातों को इमिटेट्स करता था, इसीलिए वो रॉबर्स की तरह ही बातें करता था। अब ऋषि कहते हैं, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आइए। नाउ मीन्स अब, कम इनसाइड एंड रेस्ट, आप अंदर आइए और रेस्ट करिए, विश्राम करिए। आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, मैं आपको, आई टेल यू मोर, मैं आपको और अधिक बताऊंगा, दिस प्लेस, इस जगह के बारे में, एंड दीज बर्ड्स, और इन दो पक्षियों के बारे में। तो इस कहानी से हमें जो मॉरल मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि एक बंदे का बिहेवियर, एक बंदे की अच्छी क्वालिटीज डिपेंड करती हैं वो किस इन्वायरमेंट में रहता है, किस प्लेस में रहता है, किस तरह के उसके कंपेनियंस हैं, पीर ग्रुप्स हैं। तो जिस तरह के उसके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल होगा, पीर ग्रुप्स होगा, कंपेनियंस होंगे, इन्वायरमेंट होगा, वो उसी की तरह ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसीलिए हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखिए। आज की स्टोरी में इतना ही, नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी में मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मैं मतलब भी साथ साथ लिख के रखूं। इसमें मैंने आपको पीछे से मतलब बताए हैं लेकिन लिखे नहीं हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।